हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M2M क्लासेस पर। देखिए, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ऑर्गन्स बताए थे कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं बॉडी के। लेकिन बार बार मैं ये बता रहा था आपको कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ऐसे टूट जाता है या फिर किसी भी गैस की प्रेजेंस में बॉडी एरोबिक और अनएरोबिक दो प्रकार से रेस्पिरेशन करती है, और किस प्रकार से हम ऑक्सीजन लेते हैं, किस प्रकार से कितने प्रकार की गैसेज होती हैं जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। मतलब सबसे पहले टॉपिक डालिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन। बोले तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे कैसे जाएगी और किस हिसाब से परिवहन करेगी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेगी। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज इन ह्यूमन बॉडी। शरीर में, मानव शरीर में गैसों का परिवहन। इसमें सबसे पहला टॉपिक डालिए आप लोग, इसमें ऑक्सीजन का परिवहन। 1 सेकेंड। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन। देखो, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन को कैसे लेके जाती है। देखो, लिखो डायरेक्ट, देखो लिखो। एक इसका बेहतरीन पॉइंट ये है कि हमारे शरीर में हमारे शरीर में 98% ऑक्सीजन का परिवहन, 98% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है ना। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। देखो, आप लोगों का एक कमेंट आया था कि सर आप पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ाते। तो देखिए, पीपीटी जो मैं पीपीटी बना के लाऊंगा, मैं किसी बुक को जैसे छाप के लाऊंगा तो वो तो आप बुक्स को खरीद के भी पढ़ लोगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं कि थ्योरेटिकल कैसे पढ़ाए जाएंगे और हैंड नोट्स कैसे बनाए जाएंगे। आप लोग सिर्फ हैंड नोट्स बना के किसी बुक को फॉलो करके या फिर मुझे फॉलो करके जनरल साइंस को कंप्लीट करिए। पीपीटी बनाऊं, पीडीएफ दूं, ऐसे तो मार्केट जाओ 250-300 रुपए की बुक खरीद के ले आओ और कंप्लीट कर लो अपने टॉपिक्स को। ऐसे नहीं, थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा कैसे हीमोग्लोबिन क्या करेगा। अब देखो, 98% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि देखो, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को, के मॉलिक्यूल्स को लेकर जाता है या फिर परिवहन लेकर जाता है। जैसे देखो, कितने अणुओं को हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को लेकर जाता है, जिसे हम एक ऑक्जा हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्जी हीमोग्लोबिन, जिसे हम ऑक्जी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जैसे देखो कैसे, मैं आपको रिएक्शन बना के बताऊंगा अभी। जैसे देखो, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, ठीक है, मैं बोला आपसे कि हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है साथ में, जो ऑक्जी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर ये इन अणुओं को लेके चले जाएगा, 4 अणुओं को, जिसको क्या बोलेंगे? HbO8, मतलब ऑक्जी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। जिसमें फिर ये हीमोग्लोबिन जैसे ही बॉडी में पहुंचेगा, जैसे ऑर्गन्स में पहुंचेगा, फिर ये HbO2 ऑक्जी हीमोग्लोबिन जैसे ही पहुंचेगा बॉडी में, तो ये टूट जाएगा दोबारा हीमोग्लोबिन और अपने ऑक्सीजन के अणुओं में। जो ये 4O2 है या जो ऑक्सीजन है, वो ऑर्गन्स के द्वारा जहां पे जरूरत पड़ रही होगी ऑक्सीजन की, उसे कैप्चर कर लिया जाएगा और हीमोग्लोबिन को दोबारा भेज दिया जाएगा। कहां पर?
ऑक्सीजन के पास, ये फिर रिएक्शन करेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जैसे रिएक्शन करेगा फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब ये लेके आ जाएगा इसको, जैसे ये लेके आ जाएगा इसको तो फिर ये टूट जाएगा HB हीमोग्लोबिन और अणुओं में, ऑक्सीजन के अणुओं में, जिसको इसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी द्वारा। और ये हीमोग्लोबिन बोले तो ब्लड फिर जाएगा और फिर रिएक्शन करेगा O2 से। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, 100 ml हीमोग्लोबिन में, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में 10 से 12 ग्राम पर मीटर MM³ हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। यदि बोला ऐसे जाता है 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है, 10 से 12 की जगह आप 16 कर सकती है यहां पे, सॉरी 10 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है, ऐसे बोला जाता है। जिसकी हीमोग्लोबिन ब्लड में यदि रक्त में से, यदि रक्त या ब्लड में से हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 या 10, 12 जैसे देखो यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से तो 12, जो साइंटिफिक पैटर्न दे रखा है उसके हिसाब से 12 है, लेकिन हमारे इंडिया में 10। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से नीचे आ जाए, 10 से नीचे आ जाए तो उसे रक्तल्पता की बीमारी कहते हैं। रक्तल्पता, तो नोट करें इसको, रक्तल्पता कैसे होता है? रक्तल्पता की बीमारी कहते हैं, बीमारी कहते हैं। उतारें इसको ध्यान से, अच्छे से उतारें। यदि रक्त में से हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से नीचे आ जाए, 12 ग्राम से नीचे आ जाए तो उसे रक्तल्पता की बीमारी कहते हैं। ठीक है, और बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी, मैं बता रहा हूं आपको ऐसे फंक्शन कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी कैसे हो सकती है। यदि किसी भी ब्लड में, देखो इसको स्क्रीनशॉट, आई थिंक यू हैव जस्ट टेकन योर स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, देखो यदि हमारी बॉडी क्या दिखा रही है, हम मानते हैं यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो उसके निम्न 3 कारक हो सकते हैं, निम्न 3 कारण हो सकते हैं। जैसे देखो मैं कह रहा हूं कि कोई जांच करा के आता है और बताता है कि सर मेरी हीमोग्लोबिन में ना, मेरी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हीमोग्लोबिन, उसने बोला कि मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है, आयरन की कमी है, या फिर कि आपकी बॉडी में विटामिन 12 की कमी है। क्या क्या हो सकता है? यदि किसी की ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो क्या हो सकता है? उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है। किसकी? आयरन की कमी, उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है। 1 सेकेंड, आयरन की कमी। यदि नेक्स्ट फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है, फॉलिक एसिड की कमी, और विटामिन B12 की कमी की वजह से। बहुत लोगों को पता होगा सिंपल कि सर आयरन की कमी की वजह से हीमोब्लड कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, लेकिन ये पॉइंट भी ऐसे होते हैं, फॉलिक एसिड जो खाने मिलते हैं, विटामिन B12 खाने मिलती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। यू हैव जस्ट टेक और स्क्रीनशॉट राइट नाउ।
आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब मैं आप बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है। देखो, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आयरन की बॉडी में कमी हो जाएगी। अगर आयरन की बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सही ढंग से नहीं होगा, नहीं हो, जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में ना वो आयरन की कमी बॉडी में हो गई तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सर दर्द, चिड़चिड़ापन और दूसरे से बातें न करना, प्रेम या रस का कम होना हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से होता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज जरा ध्यान से देखिए आयरन की कमी से क्या क्या हो सकता है। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी से निम्न चीजें हो सकती हैं, निम्न बीमारी या सिम्टम्स हो सकते हैं या होते हैं। जैसे देखो, मैं आपसे बताता हूं। नेक्स्ट देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली बात तो यह है, हीमोग्लोबिन से कमी से चिड़चिड़ापन आता है। बहुत बार चिड़चिड़ापन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा कम चल रही है। तो झाड़ फूंक करवाने के लिए घर के जो सदस्य होते हैं वो किसी बाबा या सियाने के पास लेके जाते हैं कि सर देखना, हमारा लड़का या लड़की चिड़चिड़ी रहती है, किसी से बातें नहीं करती और सर में दर्द रखती है, मायूसी रहता है और किसी से भी बातें करो तो तुरंत लड़ता झगड़ता है। इस पे क्या कमी है? तो जो बाबा होंगे या फिर जो सियाना होगा या फिर जो इन चीज़ों को जानते होंगे और मुझ जैसा कोई साइंस का टीचर होगा, वो बताएगा कि इस पे वैष्णो माता की कृपा रुकी हुई है या केदारनाथ बाबा की, भोले बाबा की कृपा रुकी हुई है। आप इसको इसी महीने में वैष्णो देवी ले जाए, क्योंकि मुझे ये पता है तो वैष्णो देवी और भोलेनाथ का जो केदारनाथ जी हैं वहां पे वो पहाड़ी इलाके पर है, वो है पहाड़ी इलाके पर। जब ये भक्त जिसमें चिड़चिड़ापन हो रहा है ये पहाड़ी इलाकों में जाएगा या वैष्णो देवी पे जाएगा तो वो मंदिर पहाड़ों पर हैं, वहां पर वायु की सघनता, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ एयर, क्या बोलूंगा, डेंसिटी ऑफ एयर, हवा की सघनता, वायु की सघनता वहां पर कम होती है, वायु की सघनता कम होती है। जैसे वहां वायु की सघनता कम होगी तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन बन रहा था, वो जो हमारे पास ग्लूकोज है, वो अनएरोबिक टूटने लग जाएगा। अनएरोबिक बोले तो ऑक्सीजन की एब्सेंस बोल लीजिए, एयर की एक्सेंस बोल लीजिए, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन में टूटेगा और वायु की सघनता के कारण जो हमारे पास कम भी हीमोग्लोबिन था वो पर्याप्त रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वायु की मात्रा कम है, वायु की डेंसिटी वहां कम है। हमारे पास जैसे मैं बता रहा हूं आपको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर है और वहां पे हमें चाहिए 8 से 10 ग्राम, यहां पे बन रहा है उस बंदे का 8 से 10 ग्राम और वहां चल गया उसका काम। जैसे वहां चल गया वायु की सघनता के कारण काम, तो वहां पे उसका मन लगने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा और हम बोलेंगे कि मैया रानी ने और भोले बाबा ने कृपा कर दी, जिसकी वजह से इसकी चिड़चिड़ापन, मन लगना स्टार्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, भोले बाबा की कृपा नहीं होती है, मैया रानी की भी कृपा होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन इसलिए बोला जाता है, मैदानी भागों में जो लोग रहते हैं, जो लोग मैदानी भागों में रहते हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल हमसे ठीक रहता है, उनका चिड़चिड़ापन वो चीज हमसे ठीक रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायु की सघनता कम है, कम हीमोग्लोबिन में उनका काम चल जाता है। और हमको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जरूर चाहिए अगर हमें अपना माइंडसेट ठीक रखना है। इसीलिए बोला जाता है साल में एक बार पहाड़ी इलाकों को विजिट करना बहुत आवश्यक होता है अपने हीमोग्लोबिन स्तर को ठीक करने के लिए। ठीक है, मैदानी भागों से अच्छा हीमोग्लोबिन मिलता है पहाड़ी भागों वालों का, पहाड़ों पर जो रहते हैं उनका। ठीक है, यू हैव जस्ट नोटेड एंड देखिए क्या कर रहा है ये। ऐसा भी होता है, मैंने आपको एक बताई थी कि मैदानी भाग का हीमोग्लोबिन जब होता है वो हमसे कम रहता है, तो जब मैदानी भाग के लोग पहाड़ों पर जाते हैं
तो उनके नाकों से रक्तस्राव हो सकता है वायु की सघनता के कारण। ऐसा भी देखो कारण है। ये देखो सबसे पहले क्या हो सकता है कि मैदानी भाग के लोग, मैदानी भागों के लोग जब पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर के कारण, डेंसिटी ऑफ एयर वायु की सघनता के कमी के कारण, कमी के कारण वहां रक्त स्राव या वोमिटिंग या सर दर्द कुछ पॉइंट के लिए वहां पर जाते। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सर आप अभी तो बता रहे सर दर्द ठीक हो जाएगा, हो जाता है, लेकिन रक्तस्राव और वोमिटिंग और सर दर्द इसलिए होता है वहां पर जाके क्योंकि आप मैदानी भाग के लोग हैं और आप एकदम वायु की सघनता में पहुंचेंगे, कमी में पहुंचेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर की कमी में पहुंचेंगे, तो आपका जो एयर प्रेशर है वो संभाल नहीं पाएगा और जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उससे तुरंत रक्तस्राव हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और सर दर्द ऐसा भी होता भी है। आप लोग जब मैदानी भागों में जाते हो, जब मैदान में चलते वहां पे जाते हो, पहाड़ों भागों पे जाते हो, तो सर दर्द होना, रक्तस्राव होना और वोमिटिंग नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वहां डेंसिटी ऑफ एयर कम है। ठीक है, इसको उतारिए। वोमिटिंग, सर दर्द होते हैं। अच्छा, मंदिर का जो मंदिर होते थे उनका पहाड़ों पर रखने का एक यही साइंटिफिक रीजन था कि वहां पे हीमोग्लोबिन, वायु की सघनता कम होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो मनुष्य होते हैं उनका लेवल में आ जाए, चिड़चिड़ापन और ये जो सर दर्द वगैरह की बीमारी बताते हैं उनसे ठीक रहे। ठीक है ना? आप इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अपने आगे। देखिए, एक और प्रदूषक होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ये क्या है, मैं ये बता रहा हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन का इतना पसंदीदा थिंग्स होती है, पसंदीदा गैस होती है कि ऑक्सीजन से इतनी पसंदीदा गैस होती है कि इसके साथ स्थायी बंध और बना देती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, यदि कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बना दूं तो ये क्या बना देती है? ये बना देती है HbCO। क्या बना देती है? HbCO, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देती है? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए, एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यदि बॉडी में कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो जो ग्लूकोज के द्वारा जितनी भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बननी थी वो निष्क्रिय हो जाती है। ऑक्सीजन इसके बनते ही ऑक्सीजन निष्क्रिय हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। जब हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन थी वो अगर निष्क्रिय हो गई तो इसका मतलब यह है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, सर दर्द हो सकता है। आप एक चीज बताइए, दिल्ली जैसे शहरों में आप लोग रहते हैं या फिर सिटी में आप जो लोग रहते हैं, या सिटी से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारे पापा या फिर घर के जो गार्जियंस होते हैं वो कभी बाजार जाते हैं, बाजार जाएं तो वहां पे वाहनों से या फिर कैसे भी करके उन्हें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिएक्शन में वो आए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिएक्शन में जैसे वो आ जाते हैं तो वो रिएक्शन कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जो हमारा गार्जियंस बाहर गए थे उनके साथ ये रिएक्शन कर दिया तो तुरंत उसने क्या बना दिया? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, इसके साथ स्थायी बंध बना दिए।
उनके पास जो ग्लूकोज के द्वारा ऑक्सीजन बनी हुई थी उसने उसको निष्क्रिय कर दिया। जब निष्क्रिय कर दिया, घर पे जब वो आए तो वो किसके इफेक्टेड हैं? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। लेकिन घर पे आते ही आपने उनको और कलेश बता दिया कि पापा ऐसे और ऐसे, पापा ये कुछ, तो आपकी कुटाई सिर्फ 2 हाथ दूर रह जाती है और बहुत लोगों की हो भी जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि सर ने बताया है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में पापा बाहर आए होंगे तो इनके इरिटेशन हो रहा होगा और सर में दर्द होगा और ये चिड़चिड़े हो रहे होंगे इस टाइम पर। इनसे अब कुछ कहना पिटाई का कारण बन सकता है। इसलिए बाहर से जब लोग आते हैं तो बताते हैं कि मेरा सर भारी सा है या फिर मैं सफर करके आया हूं, कृपया मुझे सोने दें। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जब जब बंदा सो जाता है तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, उसे फेफड़ों में सोने के टाइम हीमोग्लोबिन परिवहन करवा देता है और फेफड़ों के पास उसे निष्क्रिय कर देते हैं, जिसकी वजह से सोने से हमारा हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में फैल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल जाती है। बाहर से कोई तुरंत आए तो उसे तुरंत कोई ना कोई टोकना नहीं चाहिए, उनका कलेश या फिर बोले तो उनसे दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं आपकी पिटाई होने में सिंपल 1 कदम की दूरी होती है। आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन का इतना पसंदीदा होता है कि कार्बन के कितने पॉइंट अगर सामने रखे हों तो उन्हें छोड़ देगा सिर्फ एक हीमोग्लोबिन के अणु के चक्कर में। ठीक है ना? देखिए, नोट करिए इसको। अब पढ़ते हैं हम CO2 का परिवहन। मैंने आपको ऑक्सीजन का परिवहन बताया है, ऑक्सीजन की कमी से क्या क्या होता है वो बताया था। मैंने आपको बताया कि 98% ऑक्सीजन का प्रवाह सिर्फ हीमोग्लोबिन करता है बॉडी में। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। देखिए हमने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार। हमने स्टार्ट करा था मानव शरीर में गैसों का परिवहन। ठीक है, मैंने बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन ह्यूमन बींग्स। मैंने बताया आपको ऑक्सीजन का परिवहन हमारे बॉडी में 90% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को या 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाने की क्षमता रखता है। कौन? हमारा हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाने की क्षमता रखता है। जब हीमोग्लोबिन अगर इनको लेके चले जाएगा तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो लेके बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचता है। वही बॉडी ऑर्गन्स फिर इसको तोड़ देते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, हीमोग्लोबिन को फिर स्टाइपेंड बनाने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, 100 ml ब्लड में 10 से 12 या 10 से 16 तक 16 ग्राम मिलीमीटर क्यूब हीमोग्लोबिन मिलता है। यदि रक्त में से हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 या 10% नीचे हो जाए तो उसे रक्त अल्पता, रक्त की आपदा, रक्त की कमी बताने लगते हैं। इसकी बीमारी हो जाती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसके 3 कारण हो सकते हैं: आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी। हमारे शरीर में अगर उसकी ऑक्सीजन का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाएगा, यदि आयरन की कमी हो जाए तो आयरन की कमी हो जाए, यदि आयरन की कमी हो जाएगी तो बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह ढंग से नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंचेगा तो चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा और लड़ेंगे एक दूसरे से, सर फोड़ देंगे एक दूसरे का। नेक्स्ट आओ, हीमोग्लोबिन की कमी से निम्न बीमारी सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप देखिए कि अगर किसी कोई बार बार आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली मेंबर्स में कोई बार बार चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार किसी उसकी बातों में रस नहीं है, वो कुछ तो कहता है लाला गिलास पानी दे दे, मैं ही दे के दे दूं तुम्हें गिलास पानी, मतलब क्या है, उससे आप कुछ भी बोलो वो तुरंत चिड़चिड़ापन रहता है। तो उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए। किसी बाबा पे या फिर किसी सियाने पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हीमोग्लोबिन देखिए उसका कितना चल रहा है। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो विटामिन B12 दीजिए उसको, फोलिक एसिड खिलाइए और आयरन की इंजेक्शन लगवाओ, उससे ठीक हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन लेवल में आ जाएगा। उसका चिड़चिड़ापन या सियाना मैं ही बन जाऊंगा, कहना विपिन सर ने बताया है, बाबा विपिन सर ने। ठीक है, मैदानी भागों के लोग जब पहाड़ों पर जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर, वायु की सघनता क्या है, उसको बोलते हैं वायु की सघनता। वायु की सघनता कम हो जाती है। जब वायु की सघनता कम हो जाती है ना तो वहां पे आपको क्या हो सकता है, नाक से रक्तस्राव हो सकता है। मैं आपको बार बार ये ऐसी चीज बता रहा हूं कि भाई रक्तस्राव क्यों होगा, रक्तस्राव मुझे बताओ क्यों होगा रक्तस्राव। मैं नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूं मेरे नाक से रक्त नहीं निकला, मैं तो कह रहा हूं म्यूकस निकल के आ सकता था, रक्त ही क्यों निकला। अब बताओ क्या होता है। देखो
इसको पढ़ते हैं, रक्तस्राव क्यों हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। रक्तस्राव का कारण, रक्तस्राव का कारण। तो देखो मैं सिंपल इसका ये आंसर दूंगा कि रक्तस्राव का कारण ये होता है। आप लोगों को एक चीज बताया है कि हमारे मैदानी भागों में बोलो या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में बोलो, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78%। कितनी होती है, 78%। इसके इनहेलेशन करते हैं हम 78% का इनहेलेशन। अरे भगवान हट जा, इनहेलेशन, हमें 78% क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं। 1 सेकेंड,